आइए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर एक सवाल और देखते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक प्लांट स्पीशीज है और उसमें फ्रूट्स बनते हैं और जो उनका फ्रूट वेट है वो फ्रूट वेट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और जिन प्लांट्स का जीनोटाइप AAVP है उनके फ्रूट का वेट 120 ग्राम्स है और जिन प्लांट्स का जीनोटाइप कैपिटल A, स्मॉल b है उनके फ्रूट का वेट 60 ग्राम्स है। तो सवाल ये पूछा गया है कि इस प्लांट स्पीशीज में जो फ्रूट का मिनिमम वेट होगा जिन प्लांट्स में वो कितना होगा, यानी मिनिमम वेट ऑफ फ्रूट इस प्लांट स्पीशीज में कितना होगा। और फिर वही सवाल कि पॉलीजीन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में या पोर्शन में हमने पॉलीजीन के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया था। तो दूसरा जो सवाल है कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीजीन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीजीन। तो ये भी पूछा गया है। तो अब आप देखिए कैसे इस सवाल को अप्रोच करना है। अब यहां आप देख रहे हैं कि जो प्लांट है इसमें फ्रूट वेट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है और यहां पर 2 जीन पेयर इन्वॉल्व है, क्योंकि जो जीनोटाइप दिया गया है उसमें 2 जीन हिस्सा ले रहे हैं और हर जीन के 2 एलील पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 2 जीन एंड 4 एलील्स। तो ये पहली चीज जो निकल के आ गई वो ये कि जो फ्रूट वेट है वो 2 पेयर्स ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है। तो 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फ्रूट वेट को कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए यहां पर जो दूसरी पॉइंट आपको ऑब्जर्व करनी है कि यहां चारों डोमिनेंट एलील जब हैं तो वेट 120 ग्राम्स है। क्या मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम वेट हो गया, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो कंट्रीब्यूटिंग एलील्स होते हैं, रिसेसिव एलील कंट्रीब्यूटिंग एलील्स नहीं होते हैं और सारे डोमिनेंट एलील्स इक्वल कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2 कैपिटल ए है, 2 कैपिटल बी है, यानी 4 डोमिनेंट एलील्स हैं और चारों डोमिनेंट एलील्स के वजह से ये प्लांट जो है ये मैक्सिमम हाइट शो करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 120 ग्राम्स हाइट का वेट शो करेगा, तो ये जो 120 ग्राम है ये मैक्सिमम वेट है, ये मैक्सिमम वेट है फ्रूट का इस प्लांट स्पीशीज में। अब यहीं से हमें चीजों को पकड़ना है। अब देखिए तो इसमें जो 4 डोमिनेंट एलील हैं उनका इस मैक्सिमम वेट में शेयर कितना हुआ। मैं एक कंट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा, क्योंकि एक मिनिमम वेट होगा इस 120 ग्राम में, मान लीजिए x ग्राम, तो वो वेट होगा जो कि बिना डोमिनेंट एलील की वजह से होगा। उसके ऊपर ही जो वेट होगा वो उसमें चारों डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अभी जो 120 ग्राम दिख रहा है उसमें इन 4 डोमिनेंट एलील का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पर शेयर जो होगा, नॉट कंट्रीब्यूशन, अगेन आई एम सेइंग, 120/4 ये हो गया 30 ग्राम, यानी शेयर हुआ ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। अब इसके बाद आप देखिए इसी तरह से जब हम दूसरे जीनोटाइप को ऑब्जर्व करते हैं उसमें आपको वेट दिख रहा है 60 ग्राम।
तो जब इसमें वेट दिख रहा है 60 ग्राम्स, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इस जीनोटाइप से आप इस बात का अंदाजा ले लेंगे कि इसमें 3 रिसेसिव एलील हैं, और हमने बोला था कि सारे डोमिनेंट एलील का इक्वल शेयर होता है और सारे रिसेसिव एलील का भी इक्वल शेयर होता है। तो जब हमने चारों डोमिनेंट एलील का शेयर निकाला तो वो कितना आया 30 ग्राम, और सभी का इसमें इक्वल शेयर है। मान लेते हैं कि चारों डोमिनेंट एलील में से हर डोमिनेंट एलील का शेयर x है, तो एक तरह से ये x की वैल्यू निकली है। मान लीजिए कि 4 डोमिनेंट एलील हैं, तो ईच डोमिनेंट एलील का शेयर जो होगा वो x होगा, तो 4 डोमिनेंट एलील का शेयर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये 4x इज इक्वल टू 120 है, तो x इज इक्वल टू 120/4, यही वैल्यू आई है 30 ग्राम्स। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली है। व्हाट इज x? x इज शेयर ऑफ डोमिनेंट एलील। ये बात तो समझ में आ गई। इट इज नॉट कंट्रीब्यूशन बट इट इज शेयर। अब इसके बाद जब आप दूसरे जीनोटाइप की बात करते हैं, तो यहां आपको दिख रहा है कि एक डोमिनेंट एलील है और 3 रिसेसिव एलील है। तो इसमें जो डोमिनेंट एलील है उसका शेयर तो आपने x मान ही लिया है, ये x होगा, ठीक है। और जो ये 3 रिसेसिव एलील हैं, इन तीनों रिसेसिव एलील का बराबर बराबर शेयर होगा, लेकिन वो x तो होगा नहीं, वो कुछ और होगा, मान लेते हैं वो y होगा। तो यहां पर जो रिसेसिव एलील का शेयर होगा वो y होगा, और यहां चूंकि 3 रिसेसिव एलील होंगे तो इनका शेयर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो आप इसे एक इक्वेशन बना सकते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना वेट है 60 ग्राम्स। और आपने यहां से x की वैल्यू निकाली हुई है। x की वैल्यू कितनी आई है 30 ग्राम्स, यानी एक डोमिनेंट एलील का शेयर कितना है 30 ग्राम्स। तो आपने यहां 30 ग्राम्स रख दिया इस इक्वेशन में, तो आपको आराम से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3y इज इक्वल टू 30 ग्राम्स, क्योंकि 30 ग्राम इधर आएगा तो 60 ग्राम में से माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 30 ग्राम्स, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ग्राम्स। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ईच रिसेसिव एलील का शेयर क्या होगा 10 ग्राम्स होगा। तो जब ईच रिसेसिव एलील का शेयर 10 ग्राम्स होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो अब आसानी से आप मिनिमम वेट ऑफ फ्रूट बता सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वेट फ्रूट का तभी आएगा जब कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा, सारे रिसेसिव एलील्स होंगे। तो सारे रिसेसिव एलील जब होंगे तो जो जीनोटाइप आएगा वो यही होगा AABB, और AABB जब होगा और उसमें A का शेयर यानी रिसेसिव एलील का शेयर जो है वो y है और y की वैल्यू 10 ग्राम है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 into 4 40 ग्राम्स। तो आपने जो मिनिमम वेट इस प्लांट स्पीशीज में फ्रूट का होता है वो निकाल लिया 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम ये पहला आंसर हो गया, और 40 ग्राम एक मिनिमम वेट है, बेस वेट है, और इसमें किसी भी डोमिनेंट एलील की कोई हिस्सेदारी नहीं है। और इसके ऊपर जो वेट बढ़ेगा वो डोमिनेंट एलील के वजह से बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अब 40 ग्राम मिनिमम वेट है और मैक्सिमम वेट कितना है 120 ग्राम्स है, तो 120 माइनस 40 ये हो जाता है 120 माइनस 40 और ये हो जाता है 80 ग्राम्स। और इस 80 ग्राम में जो चारों डोमिनेंट एलील है वो बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए 80 ग्राम्स अपॉन 4 जब आप करेंगे तो 20 ग्राम्स आ जाएगा, और ये 20 ग्राम जो होगा वो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉलीजीन होगा, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। तो आप यहां देखें डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन, डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन 20 ग्राम है, लेकिन डोमिनेंट एलील का शेयर जो है वो 30 ग्राम है। तो ध्यान रखिएगा कि सवाल कैसे बनना है, और इसको बहुत ही दिमाग से लगाना होता है, हड़बड़ी में गलती मत करिएगा। मैं फिर और भी क्वेश्चंस इस पर आपको दूंगा।